दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। एखन इंटरनेट आधुनिक जमाना सामाजिक संजाल के माध्यम से अपने सबके सूचित भ गेल अछि जे आजुक हमरा सबक अतिथि जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत जी छथि। संदर्भ बहुते अछि हुनका संगे बातचीत करके, हुनका सवाल करके, हम विलम्ब नहीं करके हुनका स्वागत करैत आजुक वार्तालाप अगाडि बढ़ाए। डॉक्टर साहब स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद पूरन जी। अपने के आई के एकटा वेशभूषा तकर बाद किछुए देर पूर्व अपने एकटा सन्यासी के रूप में जे अपने के फोटो सार्वजनिक भेलै, तकर बाद वीडियो सब सार्वजनिक भेलै। हमरा सबक दर्शक के लेल, मधेसी जनता के लेल, अपने के फॉलोअर्स के लेल ई सबसे बड़का उत्सुकता के विषय रहे जा ई अतेक गरम आदमी, अतेक अटैकिंग पॉलिटिशियन, अतेक नॉर्मल शांत केना भ गेल छथिन के अपने के नाम से भेटल आनंद मैत्रे। ई वास्तव में की छै, एतऽ हम शुरू करब। नहीं, एहिमे की छै तऽ बहुत लोग के जानकारी के अभाव भऽ सकै छै, लेकिन ई कोनो नया बात सर्वथा छलै पूरे के पूरे से नहीं छै। ओशो के जे नव संन्यास मूवमेंट छै ओहिसँ हम बहुत पहले से प्रभावित छी और ओशो के कहबै साहित्य तऽ अहाँके 30 वर्ष पहले से लगभग पढ़ैत सुनैत मनन करैत आयल छी हम। और तऽ बहुत लोग ई लगलै जे नहीं एकदम सडनली कथी ले चलि गेलै ओशो तपोवन में, सडनली जाके संन्यास लऽ लेलै, तऽ कोनो चीज एहिठाम अकस्मात नहीं भेल छै। अहाँ देखने हेबै जे एहिठाम भी हम ओशो ध्यान केंद्र सबमे जाइत रहै छलिए। धनुषा के भी ओशो ध्यान केंद्र छै जनकपुर में, ओहिठाम 3 वर्ष पहले जाके छोटका प्रवचने सेहो देना छलिए। तऽ जगह जगह जाइत रहिए। पहिलो तपोवन जाइ छलिए लेकिन ठहरल नहीं छलिए कहियो ओहिठाम। तऽ प्रथम दैव अवसर प्राप्त भेलै जे ओहिठाम जाके ठहरलिए। 10 दिन ध्यानो के लिए कोर्स सब छलै, ओकर कोर्स सब के लिए, और तकर बाद दीक्षा भी प्राप्त यदि एकटा सबसे यूनिक चीज जे भेलै वास्तव में एकटा परिघटना कहियो जे दीक्षा यदि हासिल के लिए से। लेकिन आचरणगत रूप में कहबै तऽ ई कोनो नया बात हमरा लेल छलै से नहीं छै। ध्यान सब दिन हम करैत आयल छियै, अध्यात्म से तो सब दिन जुड़ले छियै। और जहाँ तक वेशभूषा के बात छै तऽ इससे पहले हम अहाँके गेरुआ वस्त्र पहिन के जोगी बनल निकल चुकल आदमी छलिए। तऽ कोनो एकदम आचरणगत तरीका से कोनो एकदम सर्वथा नया चीज नहीं छै, लेकिन एकटा दीक्षा प्राप्ति यदि के लिए से भेलै। ओशो के माला धारण सेहो केने छियै। अपने के एकटा नाम सेहो भेटल आनंद मैत्रे। ई आनंद मैत्रे में किछ राज तऽ हेतै, नि कथी छै ई माला और ई नाम जे छै अहाँके वएह संन्यास, नव संन्यास के दीक्षा ग्रहण केलाक बाद मात्रे हासिल होइ छलै। ओहिसँ पहिले भी ध्यान करै छलिए, सब कुछ करै छलिए, साधना तऽ सब न चलै छलै, लेकिन हम दीक्षित नहीं छलिए। ये दीक्षित भेला के कारण से दीक्षा भेला पर की छै अहाँके नया नाम देल जाइ छै। तऽ स्वामी जी जे छै हमर गुरुजी से नया नाम देलखिन आनंद मैत्रे। और देलखिन तऽ हम तऽ सवाल करे कोनो बाते नहीं छै, देलखिन तऽ ओकरा सगर्व के देने हेथिन, अपने के नहीं बुझल है तब। जी हमरा तऽ ओते बुझल नहीं छै, लेकिन हम सगर्व ओकरा स्वीकार करै छी। और माला भी वह संन्यास के एकटा अंग छै, नव संन्यास के अंग छै। तऽ माला का मेन दुईटा पर्पस बुझियो, एकटा जे मूवमेंट हम जुड़ल छी से जानकारी देनाइ, और दोसर एकटा ई रिमाइंडर जेना 108 टा बीड्स छै ओहिमे, तऽ ओहिमे ओहिठाम प्रवचन में कहबो करै छलै जेकर मतलब ई नहीं बुझब जे अहींटा के रास्ता सही छै। अगर 108 टा एहिमे दाना छै तकर मतलब भेलै अहाँ कोनो एक किस्म के ध्यान करै छियै, लेकिन एकर अलावा भी 107 किस्म के ध्यान भऽ सकै छै। तऽ दोसरो के ओतनी एक्नॉलेज करैत आगाड़ी बढ़ऽ पड़तै, तकर भी एकटा रिमाइंडर छै। हम नव सन्यासी छी ओकर रिमाइंडर छै। और एकर साथ में एकटा कमिटमेंट भी रहै छै, हर एक दिन कम से कम एकटा ध्यान कोनो न कोनो ध्यान करी, चाहे विपश्यना हुआ या नव कुंडलिनी हुआ या कोनो ध्यान एकटा करी, से एकटा कमिटमेंट भी छै। ताहि दुआरे रिमाइंडर के रूप में मात्र रहै छै। सब अपना सब छलिए जे अपने के चाहवला सब, अपने के फैन फॉलोअर सब के सामाजिक संजाल में कमेंट देख कर, प्रतिक्रिया देख कर एकटा ई महसूस होइ छै जे अब ऊ सीके राउत जे स्वराज के नारा लऽ कऽ मधेसी युवा के, मधेसी जनता के गरमेलखिन है ना, बीच में सरकार जो समझौता कऽ कऽ मूलधार के राजनीति में एलखिन, आ तेकर बाद के ई सन्यासी वाला एकटा वेशभूषा, तऽ आब कतौ ई विसर्जनवाद दिस नहीं जा रहल छै कि एकटा जे मनोभावना छै एकरा केना अपने स्पष्टीकरण एना से देखियो। अब की छै सब सर्वथा ज्ञान का अभाव छै। केना के पहिलो की छलै जेना श्रीमद् भागवत गीता कोई पढ़ऽ लगे छलै ने, हमहूँ पढ़ै छलिए, सब ने पाठे करै छलिए, तऽ लोग कहे जे नहीं आब देख सन्यासी भए गेलो, घर गृहस्थ छोड़ि देतौ।
लेकिन बुझा पड़ते श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण सारे द्वारा अगर प्रयोजने द्वारा छले अर्जुन कहल के नहीं हम सब कुछ कमंडल बुक हम जंगल चल जेबे हाँ हम भीखे मांग के खेबे लेकिन तैयो ओकरा वैसे जोगा के युद्ध करे पे मजबूर करनाइए गीता के प्रमुख प्रयोजन छले ठीक उल्टा प्रयोजन जो लोग बुझे छै ठीक उल्टा प्रयोजन छै तहिना एखनो जे नव सन्यास ओशोक नव सन्यास जे कहै छियै ई कोनो घर गृहस्थी छोड़ि देनाइ अपन कर्म सब छोड़ि देनाइ से वाला नहीं छै एकर मतलब छै जे अहाँ साक्षी भाव राखि के जेना गीता में कहल गेल छै सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धायुजस्व नैनम पापम वापस्यसि यानी कि हर एक चीज में समभाव राखि के तब युद्ध करे ले कहना रे तहिना एमे जे छै अहाँके हर एक चीज के साक्षी भाव के रूप में देखैत आ तब सब कर्म करे के छै ओइसे अटैच नहीं है के छै असंग रहैत और तकर बाद साक्षी भाव राखैत आ कर्म करे छै ताहि दुआरे ई और की भेलै अहाँके राजनीतिक रूप में या कोनो भी व्यावसायिक रूप में कहबै तऽ अहाँ ई और सशक्त तरीका भेलै प्रस्तुत है कि आब हमरा कोनो जे सफलता असफलता कोनो डर नहीं रहलै कोनो ई पाबे करबै या नहीं पाबे ओकर डर नहीं रहल और हम विशुद्ध रूप से आब जे छै अहाँके और समाज के लेल और बहुत बढ़िया तरीका से योगदान दऽ सकै छी समाज के लेल काम करै छी तहन अवस्था में हमर प्राप्ति भेल छै एकटा जे मनोभावना रहे डॉक्टर सी.के. राउत एज अ पॉलिटिशियन ओहि सक्रियता में ओहि दैनिकी में अपने से कोनो कमी नहीं हेतै से कहै छै नहीं ओहिमे कोनो कमी नहीं ओहिमे तऽ और अहाँके भेलै जे अहाँके जखन संन्यास लेलियै कोनो फॉर्म ऑफ संन्यास तऽ ओहिमे अहाँ की छै जते भी सांसारिक चीज छै सांसारिक घर परिवार ओहिसँ या अनावश्यक चीज कहियो ना अगर कोनो चीज छै तऽ ओहिसँ अहाँके मुक्तिए मिलै छै और अहाँ कोनो भी काम भी करबै काम सेमे रह लेकिन ओहि काम करैके दृष्टिकोण बदलि जाइ छै अहाँ कर्मबोधसँ कर्ताके लगभग हटा कऽ तब करै छी यानी कि साक्षी भावसँ जे करबै ने तो ओहिमे की छै अहाँके कहियो हर्ट वाला फीलिंग नहीं आबै छै एकदम पूरा दिल लगा के अहाँ काम कर सकै छियै और ओकर परिणाम कुछो भी हुए ताहिसँ मतलब नहीं राखे तऽ अहाँ बहुत बढ़िया तरीका से कर सकै छी और जे कहबै ने हमर समस्त शुभचिंतक सबके समस्त मधेसी जनता के नेपाली जनता के बहुत ही खुश हुआ पड़लै जे अगर सन्यासी भाव से अगर कोई आदमी राजनीति में लग रहा छै साक्षी भाव से लग रहा छै बहुत बड़का बढ़िया वाला चीज और हमरा अहाँके उदाहरणों छै अगर जतऽ भी कोई भारतीय में केहन हुए या नेपाले में जे कोई सन्यासी टाइप का आदमी लगले सन्यासी भाव का आदमी लगले वो बहुत बढ़िया क्या रहल छै तऽ उदाहरणों के रूप में हमरा अहाँके अगाड़िए छै मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहते व्यक्तिगत संपत्ति आर्जन करे खातिर वो नहीं लगते विशुद्ध रूप में जनता के सेवे करे खातिर लगते तहन किस्म के एकटा कमिटमेंट भी सन्यास लेते और जनता के एहि प्रति बहुत खुशी के चाहिए बहुत सकारात्मक एक चाहिए और हम कहै छी मतलब जनता के आवेना के बुझाबी जे व्यक्तिगत स्वार्थ परिवार मोह माया सारा चीज से मुक्त भऽ कऽ अन्य कोनो बात सबके झमेला में नहीं पड़ के एकाग्र रूप से आप राजनीति करबे अपने एकदम जिम्मेवारी के निभेबे ते हिसाब से बुझा पड़ले एहि विषय के आप लंबा नहीं करी टैक्स बहुत टटका विषय छै सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 से डॉक्टर सी.के. राउत उम्मीदवारी देबऽ जा रहल छै अगहन 4 गते प्रदेश आ संघ के निर्वाचन तय भेलै आ प्राते भेने अपने ई घोषणा के लिए ई औपचारिक रूप से अपने के मुँह से सुनऽ चाहै छै अपने साँचे की घोषणा केने छी की छै अब काल्हि निर्वाचन के मिति घोषणा भेला के बाद हमरा सबके केंद्रीय समिति के आकस्मिक बैठक छलै शाम के तऽ ओहिमे वएह बात छलै जे बहुत लोग बहुत जगह से उठै ले प्रस्ताव से आबै छलै हालांकि ओहि खातिर बैठक नहीं बैठल छलै बैठल छै दोसर प्रयोजन खातिर लेकिन कोई कहै छलै रूपन्देही से उठऽ पड़तै तऽ कोई कहै छलै बाँके से उठऽ पड़तै कोई सरलाही से उठऽ पड़तै तऽ धनुषो से सब जगह बहुत ही कन्फ्यूजन भेला के कारण से ओहि कन्फ्यूजन के क्लियर करे खातिर और बहुत लोगों के काल्हि की भेलै विरोधी शक्ति सब की केलकै जे सन्यास लए लेलकै तऽ आब हमरो तऽ ठीक भेलै भ्रष्टाचार कर सकै छै लड्डुओ बाँटे कुछ लोग भीड़ गेल रहे तो वही सब राजनीति से बाहर चली थी राजनीति से चली तो हमरो बड़ा आसान है तो किस्म का भी सोच भेला कारण जी करी जल्दीए में घोषणा करऽ पड़ले और घोषणा सप्तरी के क्षेत्र नंबर 2 और एहिमे कोनो व्यक्ति विशेष कोनो नेता विशेष पर लक्षित नहीं छै सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 हमर घर भेलै तऽ ओहिठाम हम सब सपरिवारे रहै छियै सपरिवार रही छै हमर माता पिता से लैके सब पूरा परिवारे रही छै ओहिठाम घरे भेलै ओहिठाम जन्मस्थानो भेलै हमर शिक्षा दीक्षा सब ओहिठाम से भेल छै ताहि आधार पर ओ सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 लायल गेल छै एहिमे कोनो नेता प्रति जे किस्म समाचार देखली खाली ते किस्म के लक्षित कए बनल से कोनो बात नहीं भेलै एकरा एते डॉक्टर साहब अपने ओहि क्षेत्र के थाई बसोबासी पैतृक क्षेत्र से हो कहियो ओकरा भले ही अपने ओतऽ उम्मीदवारी घोषणा केने होय लेकिन ओतसँ मधेश के एकटा शक्ति जे एखन सत्तासीन छथिन जसपा नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी सेहो एखनो सांसद छथिन तब एकटा मधेश के कैडर के रोक के नियोजित एकटा षड्यंत्र के रूप में लेल जा रहल छै
नहीं हुनका अखन देखियो घोषणा नहीं भेल छै हुनका हमरा जहाँ तक जानकारी अब हल्ला वाला जानकारी कहियो के हिसाब से आयल छै कि तो हुनका पहले देखियो मोरंग से लड़ी छलै तकर बाद सुनसरी एले पिछला बार सप्तरी एले और ये सप्तरी नहीं सुनै छै या तो दोसर कोनो जिला में जाय के विचार छै तो हुनका लेल कोनो रोके के लेल हम पहले के तौर कहलु हुनका रोके के आशय से या हुनका विपक्ष में बसे के आशय से हम सब नहीं छी हम सब तो एतनी द्वारा छी जे हमर घरे ओइठा ये तो तै द्वारा हम लड़ रहल छी एतनी बात छै ओइठा कोनो नियोजित वा केकरो अवरोध करे के कोनो अथी नहीं छै ओहन त बाते न रहल कारण बस भ जाय छै डॉक्टर साहब अपने लड़े छी वो सेहो लड़े छथिन त मधेश के घाटा भेल त एगो पात्र त अनुपस्थित हेतै हम देख रहल छी हुनका ओइठा से लड़े के संभावना है बहुत कम देख रहल छी के त शब्द जिला ही परिवर्तन कर दियल छथिन त ये दोसर जिला से लड़े के बहुत बात हमरा सब आबि रहल छै त तै द्वारा हुनका भी शायद कोनो अवरोध नहीं तो उनका भी बढ़िया रहतै मतलब उनका सब बात सेहो भेल छी केना अपने त अधिक कॉन्फिडेंस के साथ कहि रहल छी जे वास्तव में नहीं लड़थिन होता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं एक अब जे आकलन कहियो ओकरा कॉन्फिडेंस नहीं कहि सकै हां ए बीच में राजनीतिक रूप में हमरा भेटघाट भेले हुनको से भेटघाट भेले दूसरो पार्टी अध्यक्ष सब से भेटघाट भेले एके दिन लग गेल छलिए ना काठमांडू मतलब ध्यान में जैसे उनका से सेहो बात भेल छलै कि त राजनीति में रहबै त सब पार्टी अध्यक्ष से बात करले कोनो हिचकिचाहट नहीं है कि चाहे राजनीति में छिए आ सिस्टम के भीतर में छिए तो सिस्टम के भीतर में सबसे संवाद है के चाहिए सबसे छलफल है के चाहिए राजनीति चाहिँ अहाँ त कॉमन गोल के लेल आखिर अगाडि बढ़ि रहल छी तै हिसाब से अपने हुनका कहने रहिए जे हम एहि रूप से अगाडि बढ़ब चाहे वो क्षेत्र से चुनाव लड़ब से बात नहीं ओहि टाइम में एते लेवल में तो बात नहीं गेले सामान्य बात रहल ऐतिहासिक बात हमरा सब करी इतिहास ओहो विद्यार्थी हम एक ऐतिहासिक विद्यार्थी वाला कारण से ओहि बात सब बेसी छलफल भऽ सकै छै उम्मीदवारी घोषणा पार्टी के निर्णय अनुसार भेल छै त जी एखन पार्टी के निर्णय अनुसार पार्टी के आ ई घोषणा तटस्थ रहते एमे पुनर्विचार होबे के संभावना नहीं छै अब देखियो पुनर्विचार के अब राइट्स तो सब पार्टी के रहे लास्ट मोमेंट तक चेंज करे छै लेकिन हमरा सब अखनका स्थिति में अखन या छै अब लास्ट में की चेंज भए जेतै से तो नहीं कहल जा सकै लेकिन सकभर हम कहै छी या रहते अपने के पार्टी वा अपने जी एकल चुनाव लड़ते कि गठबंधन क वा सहकार्य के वातावरण बनि रहल छै की छै नहीं गठबंधन के लेल हम सब भी ओपन केने छलिए फेन बीच में कनी शिथिलता जका हम ध्यान में कनी चलि गेल 10 दिन तो कनी शिथिलता जका सोहो देखलिए ओहि में फेन काल्हि के अगर बैठक जे भेले तो काल्हि के अधिकांश सहभागी का पार्टी के जे केंद्रीय सदस्य सब छलके हुनका सब अधिकांश के ओपिनियन देखलिए जे ने गठबंधन करे के चाही कि तो कथी करे के चाही तो दोसर देश बीच देखियो की भए गेल छै 5टा पार्टी तो ऑलरेडी गठबंधन छै आइयो छै शायद आइयो प्रेस रिलीज निकाल के जे हम सब गठबंधन कायमे राखबे बार बार रिन्यू क्या के निकाले छै देखियो और वही में शायद 1-2टा पार्टी और थपो है वाला छै तो एठाम तक ई भए जेतै 7टा पार्टी ओहो कोनो छोट नान पार्टी ने 7 जे सत्ते में छै जे सबसे बड़का पार्टी छै उ सब मिल के 7-7टा पार्टी एक दिशा जनमत पार्टी असगरे जकरा पास कोनो साधन स्रोतो नहीं छै नया पार्टी छै तो एक किस्म के लड़ाई अनफेयर लड़ाई है के संभावना बेसी देखै छै तै द्वारा काल्हि के अधिकांश केंद्रीय सदस्य के राय रहे नहीं गठबंधन कयल जाए ताकि जी विजय हासिल करे हमरो सब आसान हेतै न त भाई ते सबटा पार्टी एक दिशा बाद बाकी एक त जनमत पार्टी एक दिशा जका एक संभावना जन स्थानीय निर्वाचन में मिले से एक संभावना ज्यादा भेला से गठबंधन करे के लेल पहल कयल जेतै ओपन छै हमहु सब लेकिन या छै लेकिन गठबंधन फायदा के लेल हेके चाही ई नै जब सब कुछ सैक्रिफाइस कए देलै ते खातिर त नै भए सकै छै सम्मानजनक सीट मिले के चाही सम्मानजनक हमर नेता सब जे छै पार्टी को ओकरा टिकट मिले के चाही तबे भए सकै छै आ ओ जगह सब कुछ सैक्रिफाइस के खाली गठबंधन कए लो से त नै हेतै तो वही इक्वेशन पर लेकिन ओपन छियै हम सब गठबंधन के 5 दलीय अखन के सत्ताधारी गठबंधन तेकर बाद अपने संकेत करी लोसपा सेहो जा रहल छै में थपा रहल छै अपने के संकेत लेकिन अपने एमाले के नाम नहीं लेली राख साहब उ त गठबंधन इतर छथिन है ना आ अपने के पार्टी एमाले संगे सहकारी के चुनाव में जैते से चर्चा छै मधेश में नहीं देखियो अगर अन्यथा कथी लेल जेते एमाले के अछूत बनवे के कोन काम छै एमाले संग कोन पार्टी मिल के सरकार नहीं बनेना छै सब पार्टी बेरबेर सरकार गेले छै त बेराबेरी कोलिशन केने छै बेराबेरी सरकार ओकरा संग बनेने छै तो ओकरा कोनो अछूत रूप में अनावश्यक प्रचारबाजी करे कोनो काम नहीं छै हम एते कहि छी अखने इहो बात छले जे एकटा घटक सत्ता में जे घटक छै 5 दलीय में अखन कुछ दिन अहो सुनना बे ओहि में से एकटा दल निकल के एमआलए संग सहकारी करे वाला छले
सो है के संभावना अखनो उ संभावना से प्रबल छै तै द्वारा वह नहीं हेते के लोसपा मर जैते तो उ नहीं हेते से गारंटी नहीं छै रिकमिटमेंट करे खातिर आके फेन उ निकाले पड़ले त बार-बार कथि निकाले छै जे हम सब गठबंधन में कायम छै तो तै द्वारा ओकरा अन्यथा नहीं लिए पड़ले जब दोसर पार्टी सब मिलकर बना सके छै त जनमतो पार्टी के वही भांजे ट्रीट कर दिया पड़ले ओकरा अन्यथा नहीं लिए पड़ले हम अपने अनुरोध करे चाहबे विभिन्न घटना परिघटना एमाले संगे के अटैचमेंट अहु द्वारा प्रमाणित करे छै जना विप्लव के मूलधार में लेलखिन ई सरकार एखन उनका सब पर फिर से मुद्दा दर्ता केलकै एमाले कह रहल छै हैन किन गरेको देश में अशांति हुन्छ अपने के सेहो उहे सरकार मूलधार में लेने छै तै द्वारा अपने के सेहो अटैचमेंट छै जे भितरे भितरे कहीं इनका सबके मिलकर चुनाव लड़े के प्लान तो नहीं छै तो हमरा सब तो याद रहते जे कौन पार्टी मुद्दा संबोधन क्या देते कौन पार्टी सम्मानजनक स्थान देते सैन देखबे कौन पार्टी मधेसी जनता का अधिकार देते कौन पार्टी अल्पसंख्यक का अधिकार देते वह देखा पड़ते ना खाली निजी स्वार्थ के लिए तो नहीं कह सकै छी तो वास्तव में मुद्दा फिरता लेके लेल समझौता के स्पेस दे के काम तो एमाले के न रहे ओइ टाइम में छै अखन का सरकार मान ले छै तो हमरा सब उल्टा मुद्दे दायर कए रहल छै करबे केलकै किसान आंदोलन एते बड़का भयावह किसान आंदोलन भेलै मुद्दा संबोधन नहीं केलकै उल्टा मुद्दा दायर केलकै विप्लव के साथ विषय भए रहल छै देखबे करली पकड़ो पुर्जी कालो पर ओकरा जारी केलकै तो तै किसिम के तो ओइ किसिम तो स्वाभाविक रूप से आखिर पोलराइजेशन तो सरकारे कर रहल छै ठेल रहल छै एक हिसाब से तो स्वाभाविक छै हमरा सब या हमरे सब टाइम में मधेश आंदोलन के क्रम में लगला मुद्दा सब लोसपा के एमाले के फेवर कए रहल छै तो सीधा कहिए भाई कांग्रेस मुद्दा फिरता नहीं लेलकै लेकिन एमाले सर्टेने मुद्दा कुछ सही मुद्दा लेकिन एमाले सरकार फिरता ले लेलकै तै द्वारा 18 दिने से ही सरकारों में गेले एमाले के साथ तो वह बात है जे कोई मधेश आंदोलन का मुद्दा संबोधन करते जे आंदोलनकारी सब पर लगला झूठा मुद्दा सब छले से खारिज करते हमरो पर लगला मुद्दा सब खारिज करते हमरो सब जे मांग से संबोधन करते किसान आंदोलन के मांग संबोधन करते और गठबंधन में हमरा सब उचित स्थान देते वही पार्टी से गठबंधन कयल जेते जबरदस्ती ई फलना पार्टी जे यही खातिर करबे से त नहीं भए सकै छै जे मुद्दा मधेश में नेकपा एमाले के मधेश विरोधी जे एकटा पृष्ठभूमि रहे मधेश आंदोलन के क्रम में एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जी के टिप्पणी विभिन्न प्रतिक्रिया सब आ जे किसिम के एकटा माहौल बनले ने जे एमाले मधेश विरोधी छै ओकरा संगे के एकटा मधेश के शक्ति जनमत पार्टी के अटैचमेंट कनी अस्वाभाविक जका बुझै छै कि एना छै अगर उ विरोधी छले त फेन ओकरे संग फेन 2 बरस सरकार में कना के गेले मधेश के नाम पर वोट मांगे वाला सो बात तो जस्टिफाई करऽ पड़ते ना ओकरे संग 2 बरस मंत्रियों बनले फेन दूसरो घटक जे छले ओहो 18 दिन के लेल मंत्री ओकरे संग बनले वो बात निराधार भए जाइ छै तै द्वारा एकटा बात दोसर बात की छै राजनीतिमे की छै र्यूमर से चलायल जाइ छै और वो देशीय शक्ति देश भीतरेटा के शक्ति से नहीं देश बाहर के शक्ति द्वारा भी र्यूमर चलायल जाइ छै मधेश के लेल कांग्रेसो एमालेओ नहीं ठीक छै कांग्रेसो नहीं ठीक छै माओवादियो ठीक नहीं छै कि तो आइ के दिन में भी एते बरस भए गेल कांग्रेस के कते बरस भए गेल देखियो तो आखिर कांग्रेस सरकार 2007-8 साल में बना देने रहिए ना लेकिन आइयो भी मधेसी सब नागरिकता के लेल संघर्ष कए रहल छै अखनो वो नागरिकता विधेयक अटकल छै अखनो नहीं भेल छै अखनो 7 लाख युवा सब पढ़ल लिखल बैचलर केना छै हमरा लागे छै ना वो आंदोलन जे लीड कए रहल छै वो जनमत पार्टी के छै मतलब पास केना छै लेकिन नागरिकता नहीं कारण से तो जॉब नहीं कए सकै छै तेहन अवस्था में 7 लाख आदमी अखनो वोट से वंचित रहते इंजीनियर छथिन नागरिकता नहीं छै उनका तो मान लिया मान 7 लाख आदमी के पूरा बात कल जाओ ना 7 लाख युवा सब नागरिक सब योग्य नागरिक सब अखन मतदान अधिकार से वंचित भए जेतै कथि ले ओकरा ई नागरिकता विधेयक पास नहीं भेला से नागरिकता नहीं मिलते ओहि के लेल जिम्मेवार कोन पार्टी भेलै खाली एमाले जिम्मेवार छै नहीं कांग्रेसो जिम्मेवार छै माओवादियो जिम्मेवार छै एमालेओ जिम्मेवार छै कि तो कोई इमे से कोई कहबे ना जे मधेसी के अधिकार देले चाहे छै कोनो पार्टी नहीं चाहे छै लेकिन डॉक्टर साहब भले ही माओवादी केंद्र के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति देने छथिन जो नागरिकता विधेयक मलाई मन परेन लेकिन राष्ट्रपति जो होल्ड केने छथिन एखन आ एमाले के किछ नेता सब युवा संगठन सब के जे सड़क गरमाबे के काज भ रहल छै तो वैसे तो फिर से एमाले के चरित्र देखा रहल छै बाहरी आवरण पर नहीं जाओ बाहरी आवरण पर नहीं जाओ जहिया एमाले माओवादी एके ठाम छले 2/3 सरकार तहिया पास भेल रहे तबे न केलकै न पास तो देखियो ई अहाँ के बाहर में कंज्यूम करे के लेल दोसर चीज देखबै छी कदी वोट कराइन छै भरगत वोट चैनल लेके अगाड़ी में चुनाव छै अगाड़ी में चुनाव लेबै छै या माओवादी पहले विरोध केने अखन समर्थन करै छले कथि ले इलेक्शन छै अगाड़ी ते कारण लेकिन भितरिया बात की रहे छै जब मधेसी के अधिकार देख बात आबै छै ना तो एटा कांग्रेस एमाले माओवादी उ फलना यस सब एके छै सब एके छै तै ओहिमे कोनो मतभेद नहीं रही छै
ई बात हमरा अहाँके बुझऽ पड़तै। मधेसी जनताके, अल्पसंख्यक जनताके, एकदम आदिवासी जनजाति समुदायके एकदम नीक जकाँ बुझऽ पड़तै। ई सब कोनो अधिकार जे कहबै ओ साविक परंपरागत रूपमे जे समुदाय खाए पाए गेल छै ओकरासँ बाहेकमे ककरो देल नहि चाहै छै। ई बात बीच बीचमे एक दूटा सवाल हम फेसबुक से लेबऽ चाहै छी डाक्टर साहब। मंजुला शाहजी लेखे छथिन 11 बुँदे सम्झौता गरिसकेपछि कसरी मधेसको लागि अब हित गर्न सक्नुहुन्छ? जनतालाई गुमराह कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? 11 बुँदे सम्झौता भेलाके कारणे हम अखन अहाँसँ अन्तर्वार्ता दऽ पाबि रहल छी। वह समझौता के बदौलत सार्वजनिक होइए या पकड़ा के जाइए? हाँ तो देखने छी या जनकपुर में हम सब तीर्थालु के पानी जे भोगने छी की बुझते छी हम सब कोन चीज झेलै छली। हमर घर के एठाम डेरा के सब दिन घेरने रहे छले न पुलिस, निकल नहीं दे छले। आग विवाह पंचमी में पानी पियावे गेलिए तीर्थालु के तो 17 आदमी पर मुद्दा चला देलकै सरकार। वहन जाइन दमन राणा काल में भी नहीं छले। अखनो हमरा कार्यकर्ता पर केहन मुद्दा चलल छै वहां से पर्चा फैला पड़ियो। हाँ डॉक्टर सीके रौतला रिहा गर पोस्टर फैला पड़ियो। तै कारण से मुद्दा कोन त राज्य विप्लव के चल एहन दमन कोनो राजतंत्रो में कोनो राणा काल में नहीं छले तहन दमन हमरा अहाँ पर कैल गेल छै। ई बात जनता ने जे भोगने छु की बुझते। तो यह 11 बुँदे समझौता छै जे आइ के हम गाम गाम जा पाबलिए। गाम गाम के जनता हमरा देख पावल के हमरा सुन पावल साक्षात्कार भेले बुझ रहल छै। वह 11 बुँदे समझौता और कुछ उपलब्धि हेते नहीं लेकिन ई बहुत बड़का एक उपलब्धि छै और बहुत उपलब्धि छै। ओहिमे लिखल छै जन अभिमत के बात। तो पहले जनता जन अभिमत देवे तकर बाद न परिवर्तन हेतै। जनता देवे कुछो न, जनता जीतेबे वह भ्रष्टाचारी के, जनता जीतेबे वह कांग्रेस एमाले के आ ताकबे उपलब्धि सिकेरौत कहाँ देलकै, जनमत पार्टी कहाँ देलकै तब नहीं। तो ओहिमे तो लिखल छै जन अभिमत। तो जन अभिमत पहले दे के देखियो, वोट दे के देखियो आ तब देखियो न केना पार्टी परिवर्तन करे छै। फिर जनमत पार्टी के एजेंडा सब राखल छै न, तो जनमत पार्टी कहाँ जिता के देखियो तकर बाद देखियो केना परिवर्तन नहीं आबै छै। एहि से संबंधित एकटा सवाल केने छथिन पत्रकार सुरेश यादव जी। संघीयता समाप्त गर्ने तत्त्वहरू पनि सगबगाइरहेको छ। स्वराजको मुद्दामा फेरि फर्किनुहुन्छ कि सधैँको लागि त्याग्नु भयो? सुरेश जी का बहुत बढ़िया जगह बुझल हेतै कि तो हुनका इंटरव्यू हमरा एकदम गठबंधन के समय में भी लेकर शायद बहुत रेयर इंटरव्यू हुनकर हमरा से लेकर मिलल छलै। और वही टाइम में भी हुनका संहिता आयल नहीं छलै। तैयो हम हुनका कहने छलिए जे हम सब संहिता के समर्थन करै छी बहुत प्रगाढ़ रूप से। और अखनो जे हमरा सब राष्ट्रीय मुद्दा छै संहिता के सशक्त करना प्रथमे मुद्दा छै। और वही के लेल हम सब स्वायत्तता के डिमांड पर भी जा रहल छी। स्वायत्त अखन कथी लिए एक कर्मचारी के हैसियत में मात्र मुख्यमंत्री के रख दै छै कि तो संहिता तो नाम के रूप में दऽ देलकै लेकिन जनता के नहीं बुझाई छै जे भाई प्रदेश सरकार आखिर काम की छै, प्रदेश सरकार से लाभान्वित केना हेबै जनतो के नहीं बुझल छै, नेतो के नहीं बुझल छै। कि तो पंगु जकाँ संहिता बना के रख देने छै जैसे कि संहिता प्रति अनावश्यक वितृष्णा जनता में पैदा भ रहल छै। जबकि इस संहिता के लेल हम सब बहुत लंबा संघर्ष, बहुत लंबा अपेक्षा केने 30-35 बरस से कहे चलिए जे कहिया संहिता हेतै, कहिया संहिता हेतै जे अपन भाषा अपन भेष हैत, अपन सेना हैत, अपन प्रहरी हैत, अपन कर्मचारी हैत, यह नारा छलै न। लेकिन ओहिमे का कोनो चीज लागू तऽ नहीं भेल। अखन संहिता चलियो आयल छै तऽ न तो अपन सेना या न अपन पुलिस या न तो अपन कर्मचारी या काठमांडू से कर्मचारी पठा दै छै। आ जखन मन तखन फिर बोलाइयो लै छै, इमरजेंसी टाइम में बोला लै छै। ई पंगु संहिता बना देने छै। तो हमरा सब एक प्रमुख एजेंडा छै संहिता के एकदम मजबूत करने के। तो मधेश के लिए संहिता बहुत आवश्यक चीज, बहुत जरूरी चीज। हाँ और देश के भाग के लिए जे उस हल्ला फैलाव लेकिन मधेश के लिए संहिता बहुत बड़का चीज है कि बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में नेपाल से और वही में मधेश राष्ट्रीयता तो एकदम बिल्कुल अलग राष्ट्रीयता है हर एक दृष्टिकोण से। द्वारा एक संहिता एकदम जरूरी है और ओकरा मजबूत करे खातिर हमरा सब एक प्रमुख एजेंडे है जो स्वायत्तता के। और वो हम सब यूएन के धारा कोट क्या कि नेपाल यूएन में साइन केने छै यूएन के ट्रीटी पे। और वही में लिखल है जे जब अगर कोनो नेशन के हिसाब से संहिता में स्वायत्तता प्रदान कयल जा सकै छै तते हिसाब से हम सब स्वायत्तता के भी क्लेम कर रहल छी। एहि बीच के अपने के राजनीति भेंटघाट, चुनाव के लक सान्दर्भिक बातचीत अपने कहली जे विभिन्न नेता सबसे भेंटघाट भेल। हम फिर से एकटा सवाल ऐसा गिलका वार्तालाप में सेहो केने रहे अपने से मधेश केंद्रित शक्ति। अब ना अपने अन्य दल सबके मधेश मेदसी दल नहीं स्वीकार करी छै लेकिन मधेश केंद्रित दल सब छै, शक्ति सब छै, लोसपा जसपा जनमत पार्टी के एकता कियाक नहीं संभव छै? संभव भ सकै छै, नहीं है तो बात नहीं छलै। लेकिन आब की छै पहले तो हम अखनो ऑब्जेक्ट करब मधेश केंद्रित अहाँ कहै छियै हम कहि दै छियै ओकरा।
लेकिन उ सब अपना के कहियो मधेश केंद्रित नहीं कहल के, जगर हम तो प्रमाणे से उ सब नहीं कहै छथिन, लेकिन हम सुना देने छलौ ना, फिर मधेशे से परै छै उनका, वह न कहलिए तो उ सब अपने में की कहे छै, हामी राष्ट्रिय पार्टी हो, हम मुंह खोल कर चिचिया कर हामी मधेशवादी स्वदेशवादी होइनौ, मधेशवाद के हो हामीले थाहा छैन। जब वो सब कहिए रहल छै, हम आप बोलो से ओकरा जबरदस्ती मधेशवादी बना रहल छै। मधेशवादी शक्ति अगर कोनो छै तो वो आए के दिन में सिर्फ और सिर्फ जनमत पार्टी छै। ये बात हमरा आगे बुझा पड़ते, जनता के बुझा पड़ते, अन्यथा एना धोखा खाइत रहबे, एना मधेसी जनता के नाम पर वोट मांगा जाकर फिर वह शेरबहादुर देवा के चरण में, वह प्रचंड के चरण में, वह ओली के चरण में वोट डाल के ओहो अगर डालबो करे छै कहीं मधेसी के मुद्दा संबोधन करतिए तो बुझते ले एकटा फायदो भेल। खाली निजी स्वार्थ के लिए फलना के मंत्री बनावे के छै, फलना के मंत्री बनावे के छै, ओहि खातिर मात्रे करैत गेलै। तो ताहि दुआरे ई बात जनता के स्पष्ट हुआ पड़ले जे मधेश केंद्रित दल अगर आइ छै तो जनमत पार्टी मात्रे छै, मधेश के सच्चा हित चाहे वाला कोनो पार्टी छै तो जनमत पार्टी मात्रे छै। और ई बार बार प्रमाण के रूप में देखा चुकल छै। अगर 5 वर्ष के इतिहास मात्रे भी देखबै तो एक कार्यकाल में हम मधेश आंदोलन संबंधित कोन मुद्दा संबोधन भेलै, जबकि सरकार में तो निरंतर रूप में छै ना। एकटा नागरिकता विधेयक आयल छै तो ओहो एखन अटकले या कोनो चीज पूरा तो नहीं भए सकले। या 22 बूंदे समझौता के न रहे मधेश आंदोलन में, 8 बूंदे समझौता के न रहे, सेना में रहे एकदम सामूहिक प्रवेश के बात रहे, स्वायत्ता युक्त प्रदेशहरू को संरचना के बात रहे, कतो कुछ लागू नहीं। जो चीज देने रहे वो धीरे धीरे खींच लेलकै। नागरिकता का अधिकार बहुत मिलल छलै अंतरिम संविधान, ओहो की केलकै खींच लेलकै। तो ते हिसाब से हमरा अहाँ के अधिकार और उल्टा छीनल गेलै और ई सब सरकार में मौजूद रहलै। अखन अहाँ कुछ दिन पहले के बात सुनने हेबै कि किसान आंदोलन एते बृहत भेलै, किसान में एते हाहाकार रहलै, लाखों लाख किसान सड़क पर उतरलै, या धनुषा में किसान पर गोली भी चलायल गेलै, लेकिन यह पार्टी सबका कृषि मंत्री छलै, एक दाय भी मुद्दा संबोधन करे के पहल नहीं, उल्टा गृह मंत्री के पहल करे पड़लै। लेकिन कृषि मंत्री जो मधेसे से जीत के गल रहे, मधेसी वोट के जीत के गल रहे, एको दे किसान पर हमदर्दी नहीं राखल के, एते विषाक्त छै, ई हमरा अहाँके बुझा पड़तै। डॉक्टर साहब, ओना स्थानीय तह में किछु पालिका अपने सब जीतली है, पार्लियामेंट में आब चुनाव लड़ जा रहल छी, नया टेस्ट भऽ रहल छै, अपने सब जीत के जाइ छी, डॉक्टर सी.के. राउत ओतऽ पहुँचे छै पार्लियामेंट में, तो अपने सरकार में एंजॉय नहीं करबै, सरकार में जाकर उहे के.पी. ओली उहे शेरबहादुर देवा के सरकार में नहीं जेबै, तेकर कोन गारंटी छै? नहीं, वो गारंटी नहीं छै। देखो सरकार में जेबे नहीं कर, हम से नहीं कर, जखनो अहाँ के रिजर्वेशन रख के कहलो सरकार में गेबो केले तो कोनो बात नहीं, कि तो राजनीति करबै अहाँ आ शक्ति में आर्जन नहीं करबै तो फिर कोनो काम करबै केना? बात तो सही है। हाँ, कि असगरे सरकार बने वहन जनमत हासिल कर पड़े, जहाँ नहीं कांग्रेस नहीं एमआलए नहीं माओवादी संग मिलकर असगरे सरकार बना लेबे, वहन जनमत वहन वोट आबे पड़ले तब भेले, न तो अहाँ के विकल्प वह रह जेते जो कोनो वहाँ से शक्ति पावर शेयरिंग कर पड़ते। तो वो अपने आप में कोनो खराब चीज नहीं चाहिए, लेकिन है के की चाहिए, मधेश का मुद्दा संबोधन है के चाहिए। शहीद जो सपना देखल के, जे खातिर जान दिल के, उ चीज संबोधन है के चाहिए। जे स्वायत्त मधेश चिचिया हमर शहीद मर गए ईटा जनकपुर में, ओकर मांग पूरा है के चाहिए। ई बात हमरा बुझे, तो मांग पूरा हेते ए प्रति हम सब ईमानदार रहबे और रहित गेल छी अखन तक। कि हमरा सब देखबे करते राजनीतिक पृष्ठभूमि, हमरा से कोनो पदे खातिर राजनीति में प्रवेश नहीं केना रहिए, और कतनो सरकार यातना दिलकै तो ओहि खातिर नहीं झुकलिए। ई हमरा अहाँके देखऽ पड़तै। ताहि दुआरे स्वराजी एहन छै, तत्व छै, एक हिसाब से एहन रिवोल्यूशनरी फोर्स छै जे नेपाले के इतिहास में एहन फोर्स नहीं गेल, जे स्वैच्छिक गिरफ्तार एखनो की चाहे दोसर पार्टी के नेता सब एक छोटका सार्वजनिक अपराध के मुद्दा लगा दियो, देखियो सांसद भाग जाए तुरंत इंडिया। लेकिन स्वराजी सब पर राज्य विप्लव के मुद्दा लगबैत रहले, आ तैयो स्वैच्छिक गिरफ्तारी समूह में दैत रहले। एते वीर आदमी सब जे कहबै आंदोलन शायदे नेपाल के इतिहास में कहियो केने, तो हमरा बड़ा गर्व है। और एहि दुआरे हम संपूर्ण स्वराजी से धन्यवाद देबो करै छी। एहिठाम भले दोसर लोग अहाँ की बुझैया एहि पर नहीं जाओ, कि राजनीतिक विरोधी शक्ति सब अनेक भ्रम फैलेबे करते, लेकिन अहाँ हीरा छियै, ई बात हमहूँ बुझै छियै, जनतो बुझै छै और इतिहासो बुझै छै। कि जे किस्म के राज्य विप्लव मुद्दा एना सैकड़ों आदमी पकड़ के लगेलकै, चरम शांतिपूर्ण आंदोलन करला के बावजूद भी एहन इतिहास में नहीं भेल छलै एहन किस्म के दमन। वो दमन के झेले वाला वीर स्वराजी सब छै, और ताहि दुआरे सब निस्वार्थ भाव से मधेश के लिए काम करते, हमरा पूरा विश्वास है। और अखन जत भी जीतल छै करके देखा रहल छै। अपने सबके जनता एखन परीक्षण कर रहल छै वा करऽ के बाकी छै, नहीं बुझ सकने छै जे वास्तव में डॉक्टर सी.के. राउत वा जनमत पार्टी की करते। लेकिन अपने कहली जेना डॉक्टर साहब जे जनमत पार्टी से बहुत आशा छै, हम सब जे कहिने छियै, लेकिन स्थानीय तह के चुनाव देखल जाए तो वह जसा पास पूर्व संध्या में पार्टी छोड़ कर अपने के पार्टी में आयल आदमी सब
चुनाव जीतल है अपने के पार्टी से, अपने के कैडर सब कहाँ जीत सकली तो? देखो अब चुनाव अगर फेयर है तब ना, बात तो एठान से अपना सबके जनचेतना के स्तर एते न्यून छै। अहाँ अगर जनमत का देखियो, जनमत का मूल्यांकन करे कोनो एकेटा तरीका नहीं छै, भोटेटा नहीं छै। जनमत मतलब की छै जे मान ले सड़के पर अगर आदमी निकलले आंदोलन में जना देखा दै छै, ओहो एकटा जनमत छै। सभा है तो सभा में आदमी निकले छै, ओहो जनमत छै। अहाँ के आवाज सुने जेना अखनी अहाँ के लाइव भए रहल छै, ई आवाज सुने ले कते आदमी जमा छै, ओहो जनमत छै अहाँ के ना। तो जनमत एक्सप्रेस है के विभिन्न माध्यम छै। लेकिन की भेलै जे वोटिंग सिस्टम हमरा अहाँ के छै एते विकृत भए गेल छै, ओहि लए जनमत एकर जे मेजर करबै तो वो रियल जनमत नहीं छै। कथी ले बुझते छै 1000-2000 में वोट बिकाई छै, ओह में रातारात बिकाई छै, रातारात चेंज भए छै, ततनी नहीं होइ छै। अहाँ निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी सब पूरा बक्से चेंज कए देलकै, सीले तोड़ दै छै। हाँ, CDSP पैसा बांटे वाला आदमी को पकड़ियो तो मजा से छोड़ा के संरक्षण दे के भगा दै छै। मतलब कोई अहाँ के प्रशासन के, सरकार ओकर छै, निर्वाचन आयोग ओकर रही छै, अदालत ओकर रही छै, सब कुछ प्रभावित छै सरकार से। तो वही अहाँ के नया पार्टी के तो और बहुत मुश्किल कए, जकरा पास में साधन स्रोत नहीं रहते ओकरा बहुत एकदम मुश्किल कए दै छै। जियल ई सब जियल मुश्किल कए दै छै। प्रचार प्रसार बाध्यता अपने सब फेस के लिए ना, मतलब हमरा सब तो प्रचार प्रसार ने कएटा गांव में कर देलकै। हम अपने गांव महदेवा गांव पालिका में गेलिए तो अहाँ के प्रचार प्रसार नहीं कर, कतो प्रचारे ने साटल छले, दोसर पार्टी के साटल रहे। आ जनमत पार्टी हमर अपन गांव पालिका के बात कही, महदेवा गांव पालिका, और तई ठाम हम CDSP के फोनो के लिए तैयो कोनो रेस्पॉन्स नहीं। तैयो की कहे तपाईले त्यस्तो लागेको होला, तपाईको पर्सेप्सन त्यस्तो होला। डीजे ने बजवा दे, डीजे जब एटा जनकपुर में देखो तो प्रचार हरेक दीवाल पर साटल छै, मेला जोगा लगे छले ने। हरेक जगह डीजे, भोरे से डीजे बजे छले तो सब रात के 12 बजे तक डीजे बजे, लेकिन ओइठान नहीं कर दै, तहन बाहुबली सब छले। तो तई किसिम के जब हम अपन गांव में हम झेल सके छी तो हमर कार्यकर्ता सब उम्मीदवार सब की भेलत, तई किसिम का बहुत समस्या से झेलऽ पड़ते। द्वारा जनमत के मापन उ नहीं भए सकै। लेकिन जनमत अहाँ मापन देखबै तो जेना हमरा सब सभा देखियो, हम रात के 9:45 बजे भी संबोधन केना छी। धनुषा जिला में भी कहबै तो कमला नगर पालिका में जनक नंदनी में चल जाओ, महोत्तरी में कहबै तो सोनमा में चल जाओ, 9:45 बजे संबोधन केने छी। कुछो ने स्टेज नहीं लगल छै, एकटा बेंच पर खड़ा भए के संबोधन के लिए आम सभा से बेसी आदमी उठा जमा रहे छै रात के 9:45 बजे आदमी, ओहो तो जनमत के। लेकिन वोट आबै त 50टा वोट आबै छै, 100टा कथी लिए तो वोट बिक गेलै। ते द्वारा वो कथी करप्ट सिस्टम छै। लेकिन जनमत आखिर ओहो तो सभा में आदमी सुने ले 9:45 बजे रात के खड़ा भेल आदमी की वो जनमत नहीं छै, तो ओहो जनमत। लेकिन की छै हमरा सबके इलेक्ट्रल सिस्टम करप्ट भेला कारण से ओइठाम ट्रांसलेट नहीं भए सकलै, देखाब नहीं देलकै, ओ सिस्टम में दर्ज नहीं भेल, लेकिन जनमत व्याप्त छै। ई बात बुझा पड़तै हमरा। जेना विदेशे में अपने सबके जनमत छै, बहुत अपने के फैन सब, फॉलोअर सब, जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब सेहो छथिन ओतऽ, लेकिन वो सब हुनका सबके वोटर राइट नहीं छै त ओकरा सबके इहो एकटा अपने ला मजबूरी आ, ओकरा छोड़ के फिर चुनाव में जाइ छी अपने सब, कते बाध्यता छै अपने सब छै न। त वएह कहलियो, देखियो केहन इलेक्ट्रल सिस्टम छै जे ए देश के अर्थतंत्र धाइन रहल छै, जे वर्ग 20 से लाख 40 लाख का हाराहारी में जे वर्ग छै, जे युवा पीढ़ी छै, जे सबसे सचेत, देश के सबसे सचेत और सबसे परिश्रमी वर्ग छियै, जे कमा के दे रहल छै, देश के पूरा अर्थतंत्र चला रहल छै, ओकरा वोटिंग के राइट नहीं छै, नहीं दे सक, मतलब व्यवहारिक रूप से नहीं दे सक रहल छै। और सरकार ओकर व्यवस्था नहीं कर रहल छै। सरकार कखन सबके पासपोर्ट सब पैसा उठबै के तो सब उठा लेते, 20 लाख से आदमी से उठा लेते कि नहीं उठा लेते, उठबै छै ने, एमएससी मार्फत उठाइए रहल छै कि रिन्यू करबऽ पड़ै छै, उठाबै छै ने, से कर सकै। लेकिन वोटिंग राइट नहीं देल छै, ओ देबो नहीं करते। ई भ्रम नहीं रहो, बार बार न्यूज में चल आबै छै जे अवध दिने कह के ओ कहियो नहीं देते। अखन मतलब विजुअल फ्यूचर में दे के कोनो कारण नहीं छै। कथी ले बुझै छै, ओ सब बुझै छै विदेश हम पलायन भेलै ककरा कारण से, या कांग्रेस एमएलए या माओवादी सब भ्रष्ट भेलै, कोनो रोजगारी सृजना नहीं केलकै, देश के अर्थतंत्र के डुबा देलकै, देश में उद्योग धंधा के बंद करा देलकै, जे कारण से हमरा विदेश आवे के लेल मजबूर हुआ पड़लै। ओ सब बुझै छै, और उ सब कोई कांग्रेस विरुद्ध के जनमत छै, ते द्वारा ओकरा वोट के राइट ई सब चाहियो के नहीं देते। और तै द्वारा हुनका सबसे हम आग्रह करै छियै जे विदेश में अहाँ सब बैठल जे छियै, हुनका सबसे हम आग्रह करै छी अहाँ सब नहीं दऽ सकै छियै और षड्यंत्र के पहचान, या कांग्रेस या एमएल या माओवादी षड्यंत्र कए रहल जे अहाँ सब वोट नहीं दियौ। और तै द्वारा अहाँ सब ओतऽ से जते संभव प्रयास भए सकै छै, अहाँके अपन परिवार के फोन करू, अपन माता पिता के फोन करू, अपन घरवाली के फोन करू, और कम से कम कहियो जे जनमत पार्टी में लाउड स्पीकर हॉर्न साहब में मोहर लगाए एक दे कम से कम देखियो तो सही जे जनमत पार्टी मात्रे अहाँ सबके रोजगारी देख लेल सोचि रहल छै, और कोनो दोसर पार्टी के एहन एजेंडा छै जे रोजगारी देबै नहीं।
और उतनी बात नहीं हम खाली कहिएटा नहीं रहल छी हुनका सब इहो कह चाहे छी अखने जे विदेश में चाहे दुबई हुए कतार हुए सऊदी अरब हुए मलेशिया हुए वही ठाम अखन मरियो जाइ छियै ने कोनो कांग्रेस वाला एमएलए वाला आ माओवादी वाला या नेपाले सरकार उद्धार करऽ नहीं जाइए लाशो जे उधर उठ जाइ छै ने तो लाश ओहिठाम पड़ले रह जाए ओहो उठाबै ला कोई नहीं जाइ छै अगर उ जाइ छै ओकर उद्धार करके लाबै छै या जनमत पार्टी उद्धार कए के सैकड़ों हजारों के संख्या में लाभलकै उद्धार कए के मलेशिया के जेल से उद्धार कए के लाभलिए लाश हरेक हफ्ता देखबै लाश हमसब उद्धार कए के लाबि रहल छी कतौ मुसीबत में फंसि जाइ छै खाइ नहि भेटै छै आइ काल्हि अहाँ सामाजिक संस्थान वीडियो आबैत हेतै देखबै नामे लए कऽ कानैत रहै छै जैसे कि भैया हमरा उधार कए दा खाइ नहि दै छै सैलरी नहीं भेटलै अब लोग तते तक डिपेंड तो हम हुनका सबसे इतनी आग्रह कर जब अहाँ से देख लेलिए जे सरकार के अहाँ टैक्स दै छियै पैसा कमा दै छियै बीमा भी करना चाहिए ओहो उद्धार कर नहीं जाइए कांग्रेस एमएलए माओवादी उद्धार करिए नहीं जाइए दोसर पार्टी करिए नहीं जाते कम से कम जे जनमत पार्टी अहाँ कर रही है तो कम से कम हुनका लेल एक दत कम से कम मौका दे के कोशिश करियो या हुनका सबसे वैदेशिक रोजगार में गेला सबसे हमरा आग्रह है। डॉक्टर साहब हम फिर से कहब जे अपने सब एखन मतलब टेस्ट भेल नहीं छै अपने सबसे बहुते आशा छै लेकिन किछ पृथक चाहे छै आदमी जना गीताजी लिखने छथिन जे तपाईं त एकजना विद्वान मान्छे कम्तीमा तपाईले पृथक गर्नु पर्थ्यो तर तपाईले पनि शिक्षक संगठन बनाउनु भयो अन्य पार्टीहरू जस्तै शिक्षामा त राजनीति नगर्नुस् कहिके लिखने छथिन जैठा अहाँके जै किसिमको सीढ़ी रहत ओहिना इहो मजबूरी छै त मजबूरी छै न अहाँके जैठा अहाँके सिस्टम छै इलेक्टोरल पॉलिटिक्स छै जी ओहिठाम त अहाँके सबसे पहिले त जितना जरूरी छै न डॉक्टर साहब मजबूरी के चांग में अपने फंस गए ठीक है दोसर में अपने में कोनो फर्क नहीं रहते फर्क नहीं पहिले अहाँके जितबै जाते पोजीशन पर नहीं जेबै ताते अहाँ एठा कुछो कथनो अच्छा प्लान केने रह करिए नहीं सकै छी वो जीते के लेल जे तरीका छै एठा अपनावे वाला वो अपनावे पड़ते और संगठन बनने कोनो खराब नहीं पहले पावर गेन करी तब परिवर्तन करी ठीक छै शिक्षक संगठन कोनो अहाँके जे कोई लीगली ओहिमे मेंबर भए से ओकरे ने बनायल गेल छै जे कोई सरकारी जॉब के छै ओकर कहियो ने शिक्षक संगठन हमरा समझ के त जे कोई सदस्यता ला सकै छै ओकरे संगठन छै ते तो ओहिमे कोनो अन्यथा नहीं लिया पड़ल एकदम समय कम छै डॉक्टर साहब अपने आई बेर कांग्रेस एमएलए माओवादी के नाम ले लिए मधेश के शक्ति के नाम नहीं ले लिए खुशी के बाद अब ऐसे जोड़ल एक सवाल जे एक दिस लोकसभा चल लेते एक दिस सपा चल लेते अपने एक दिस चल जेबे तो मधेश के की फायदा होते आगामी चुनाव में आखिर में अपना विद्वान आदमी मैथमेटिक्स तो अपना बुझने हेबे डिवाइड एंड रूल तो अपना ही सब कहे छिए मधेसी जनता ऊपर राज करे के लेल फोड़ू मधेसी जनता के विभाजन करू से चाहे छै खस शासक तो एहिमे तो सफल भ रहल छै न त फिर एहिमे ई सब बात जनता के हाथ में छै जनते अगर सब वही सबको तो बेर टेस्ट करिए ले हम तो इन्हें कहिए ना डिवाइड भए जेतै ओकरा नहीं देखना रहते दोसर शक्ति सबके तब न 15 वर्ष से तो ओकरा देखलिए ना ओकर संघों में सरकार देखबे के लिए लगातार सरकार में छै 5 वर्ष चाहे जकरा संग रह के हुए सरकार में तो लगातार 5 वर्ष से छै प्रदेशों में ओकर सरकार बना के देखिए लेलिए जब देख लेलिए ओकरा बेर 15 वर्ष बेर सरकार में बना के देख लेलिए बेर मंत्री बना के देख लेलिए सब कुछ करके देखिए लेलिए तो हम तो एके कहे एक मुष्ट पूरा का पूरा जनमत जैसे जनमत पार्टी के डाल जाओ ना डिवाइड के तो बात है ना डिवाइड तो अहाँ जब डिफरेंट पार्टी में वोट देवे तब ना डिवाइड हेतै जब अहाँ अगर सिंगल हैंडेड कोई भी पार्टी में रहिए अहाँ कांग्रेस रहू एमएलए रहू माओवादी रहू फलना ढिस्कना कोनो पार्टी में रहू लेकिन वोट जनमत पार्टी के देवे तो एठाम वोट जनमत डिवाइड केना हेतै तो से ये देख कल हम तो ये कहे से कल अहाँ कांग्रेस नहीं छोड़बे कोनो बात नहीं लेकिन वोट ये दे से पूरा का पूरा जनमत पार्टी का लाउड स्पीकर हॉर्न साहब में डाल जाओ ताकि डिवाइड एंड रूल वैसे जे सब ना षड्यंत्र रहले वो लागू नहीं है और जनमत पार्टी अपने एजेंडा लागू करके अहाँ से दिखा सके जनमत पार्टी कम से कम एक मौका अवसर डाल जाओ और सब कुछ तो सामने अपने आप चल लेते अपने के अभिव्यक्ति से बुझा रहा एकदम चुनाव लागल छै डॉक्टर साहब अपने के बहुत बहुत अमूल्य समय देली धन्यवाद आ चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद दर्शकवृन्द कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमारा सबक अतिथि जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत जी से बातचीत भेल अगहन 4 गते संघ प्रदेश के निर्वाचन होगा जा रहा है वही के संदर्भ जोड़ कर मधेश के मुद्दा मधेश के एजेंडा यावत विषय में बातचीत भेल फिर से कार्यक्रम अपन विशेष में दोसर श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग उपस्थित है एखन के लेल आज्ञा दिया नमस्कार।